प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर इकबाल, सहाचार्य इतिहास विभाग राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दक्षिण भारत में सल्तनत काल के दौरान विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई और उसमें विभिन्न राजवंशों ने शासन किया। उसी अवधि में तीसरा जो वंश विजयनगर पे का शासन कर रहा था वह था तुलु वंश, और वीर नरसिंह ने उसकी स्थापना की थी। लेकिन वीर नरसिंह की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई और 1509 में उसकी मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई कृष्णदेव राय गद्दी पर बैठा। कृष्णदेव राय एक योग्य शासक सिद्ध हुआ और उसके नेतृत्व में साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। प्रशासनिक संगठन को मजबूत करके प्रजा के लिए उसने कल्याणकारी नीतियां लागू की। 1509 से 1529 तक उसने शासन किया, यानी लगभग 20 वर्ष तक उसका शासनकाल रहा। और इस अवधि के दौरान उसने न केवल सैनिक विजय हासिल की, अपने साम्राज्य का अधिकतम विस्तार किया, उसके साथ साथ वह कला और साहित्य का संरक्षक भी था और उसने कला और साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन जब वह गद्दी पर बैठा तो उस समय विजयनगर चारों ओर शत्रुओं से घिरा हुआ था। उसके सामने बहुत सारी समस्याएं थी और उसके शासन की शुरुआत शांतिपूर्ण नहीं हुई, क्योंकि प्रांतीय सामंत उम्मतूर का शासक जो है स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार कर रहा था। वहीं बाह्य जो पड़ोसी थे उसमें उड़ीसा का गजपति नरेश ने उदयगिरी के तटवर्ती प्रदेशों तक अधिकार कर लिया था और प्रतापरुद्र गजपति की साम्राज्यवादी लिप्सा भी अभी शांत नहीं हुई थी। वहीं एक अन्य पड़ोसी बीजापुर का सुल्तान भी साम्राज्य प्रसार की योजना बना रहा था और साथ ही साथ जो है विदेशी पुर्तगालियों का भी आगमन उस समय हो चुका था और पुर्तगाली अपनी सत्ता का विस्तार करने का प्रयास कर रहे थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कृष्णदेव राय जब गद्दी पर बैठा तो उसके सामने अनेक समस्याएं थी, लेकिन उसने अपनी कूटनीति पूर्वक और अपनी योग्यता के बल पर उन समस्याओं का सामना किया और अपने साम्राज्य को रक्षा तो की ही, साथ ही उसका जो है अधिकतम विस्तार भी किया। अब हम बात करेंगे कृष्णदेव राय की विजय क्या थी। अभिलेखों और पुर्तगाली विवरण के आधार पर विद्यार्थियों हमें ये ज्ञात होता है कि कृष्णदेव राय ने 1520 तक अपनी सभी शर्तों से मुक्ति पा ली थी और अपने साम्राज्य का विस्तार भी उसने किया। सर्वप्रथम 1509-10 ईस्वी में बिदर के सुल्तान मोहम्मद शाह ने विजयनगर पर आक्रमण किया, लेकिन अधोनी के निकट उसकी पराजय हुई। बीजापुर का सुल्तान यूसुफ आदिल शाह मारा गया और इसका उत्तराधिकारी एक बालक था इस्माइल। तो इस प्रकार जो है विजयनगर साम्राज्य को इससे जो है सफलता हासिल हुई अपने पड़ोसियों को दमन करने में। 1512 ईस्वी में परिस्थिति का लाभ उठाते हुए रायचूर पर कृष्णदेव राय ने अधिकार कर लिया। इसी प्रकार उसने गुलबर्गा के किले पर भी अधिकार कर लिया। 1512-13 ईस्वी में कृष्णदेव राय ने अपने पड़ोसी बहमनी राज्य बिदर पर आक्रमण करके सुल्तान महमूद शाह को बरीद के चंगुल से मुक्त कराया और यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि उसने धारण की। उम्मतूर का सामंत शासक गंज राजा को भी उसने पराजित कर श्रीरंगम और शिव समुद्रम पर अधिकार कर लिया। 1512 से 18 की अवधि में उड़ीसा के गजपति प्रतापरुद्र से 4 बार उसने युद्ध किए और अंत में विजयनगर की सेनाएं कटक तक जा पहुंची। परास्त होने के बाद गजपति ने संधि की याचना की। वह पुत्री का विवाह कृष्णदेव राय से कर दिया। उसके बदले में उड़ीसा का जीता प्रदेश उड़ीसा को वापस लौटा दिया गया। इसी प्रकार उसने गोलकुंडा का भी दमन किया। सालुम तिम ने जो है इस सेना का नेतृत्व किया। इन सारी गतिविधियों के अंतर्गत हम देखते हैं कि 1520 ईस्वी तक कृष्णदेव राय ने विजयनगर के सारे शत्रुओं को पराजित कर दिया था और विजयनगर की अजय शक्ति की स्थापना उसने कर दी थी। जैसा कि मैंने बताया था कि विदेशी पुर्तगाली भी दक्षिण में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रहे थे, तो कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों के साथ मित्रता का व्यवहार किया और उसने उनके साथ पूरी तरह तटस्थता की नीति अपनाई और उसने पुर्तगालियों के हाथों में घोड़ों का व्यापार सौंप दिया। और अब हम बात करेंगे कि कृष्णदेव राय सेना नायक के रूप में उसका क्या योगदान रहा। तो उसने विजयनगर की सेना को असीमित रूप से शक्तिशाली बनाया और साम्राज्य की राजनीतिक व सैनिक समस्याओं का हल निकाल दिया।
सैनिकों को व्यक्तिगत रूप से स्नेह व संरक्षण व प्रदान करता था। घायल सैनिकों की चिकित्सा व सेवा की व्यक्तिगत रूप से देखभाल भी वह करता था और शौर्य प्रदर्शन पर सैनिकों को सम्मानित करता था। इस प्रकार एक अच्छा विजेता होने के साथ साथ वे एक अच्छा सेना नायक भी था। अब हम बात करेंगे कि प्रशासक के रूप में कृष्णदेव राय का क्या योगदान रहा विजयनगर साम्राज्य के प्रति। तो विद्यार्थियों, प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ आयुक्त माल्यद से हमें उसकी सैनिक व नागरिक प्रशासन की क्षमता का आभास होता है। उसने प्रांतीय प्रशासन का पुनर्गठन किया और नायकों को उचित संरक्षण और नियंत्रण में रखा। आम प्रजा यानी रैयत की शिकायतों का निवारण, प्रजा के प्रति अन्याय को समाप्त करना। उसने तालाबों व नहरों का निर्माण करके सिंचाई सुविधाओं का विस्तार ही नहीं किया, बल्कि बंजर व जंगली जमीन को कृषि योग्य बनाने की भी कोशिश की। इसके परिणाम स्वरूप राज्य के राजस्व में भी वृद्धि हुई। उसने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त कर अपनी प्रजा को राहत दी। आयुक्त माल्यद ग्रंथ में राज्य के राजस्व के विनियोजन और अर्थव्यवस्था के विकास का पर्याप्त विवरण मिलता है। उसके संपूर्ण शासनकाल में पर्याप्त शांति व्यवस्था और समृद्धि उसके सफल प्रशासक होने का प्रतीक है। विद्यार्थियों, वह एक अच्छा प्रशासक तो था ही, इसके साथ साथ वो एक विद्या अनुरागी और कला का संरक्षक भी था। सफल विद्या प्रेमी होने की जानकारी हमें उस बात से मिलती है कि उसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग कहा जाता है। उसके दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान उसको सुशोभित करते थे। अतः उत्तर भारत के राजा भोज से तुलना करते हुए उसे आंध्र भोज भी कहा जाता है। उसने आयुक्त माल्यद ग्रंथ की रचना तेलुगु भाषा में की। इसके साथ साथ उसने संस्कृत में 2 काव्य ग्रंथों की भी रचना की। अब हम बात करेंगे कि कला के क्षेत्र में कृष्णदेव राय का क्या योगदान रहा। तो उसने नागलापुर के नवीन नगरों की नींव भी डाली, जहां उसने अनेक भव्य भवनों का निर्माण कराया। संपूर्ण साम्राज्य में हजारों स्तंभों वाले मंडपों व गोपुरमों का निर्माण भी उसके द्वारा करवाया गया। इस प्रकार उपलब्धियों की दृष्टि से कृष्णदेव राय का शासनकाल दक्षिण भारत के इतिहास में एक महानतम युग कहा जा सकता है। इसीलिए डॉक्टर R.C. मजूमदार भी कहते हैं कि निसंदेह वह विजयनगर का सबसे बड़ा शासक तथा भारत के सबसे प्रसिद्ध राजाओं में से एक था। कृष्णदेव राय ने नागलापुरम में नगर राजमहल, रक्षा प्राचीर, विशाल मंदिर, उपवन, झील, नहर व बाजार आदि का निर्माण भी करवाया। उसने राजनीतिक विजय के साथ साथ कला, साहित्य व धर्म को भी उदार संरक्षण दिया। और जैसा कि अभी हमने बात की थी कि आयुक्त माल्यद ग्रंथ में प्रशासन के संचालन, अधिकारियों की नियुक्ति व नियंत्रण, विदेश नीति के निर्धारण, न्यायिक ढांचे के निर्माण आदि की विस्तृत चर्चा की गई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कृष्णदेव राय का विजयनगर साम्राज्य के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान रहा और उसने अपने साम्राज्य को एक विशाल स्वरूप प्रदान किया। लेकिन 1529 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई और उसका चचेरा भाई अच्युत देव राय गद्दी पर बैठा, जिसने 1529 से 1542 ईस्वी तक राज्य किया। इसके बाद उसका उत्तराधिकारी जो है वेंकट प्रथम था, लेकिन वास्तविक सत्ता जो है सलुक राज तिरुमल के हाथों में रही। सदाशिव राय कृष्णदेव राय का पुत्र था, जो 1542 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और उसने 1572 ईस्वी तक यानी लगभग 30 साल तक शासन किया। लेकिन उसकी वास्तविक सत्ता राज्य की उस समय राम राय के हाथों में केंद्रित रही। 1560 ईस्वी में विजयनगर की शक्ति सर्वोच्च हो गई थी, लेकिन उसकी बढ़ती हुई शक्ति को देखकर और उनके पड़ोसी बहमनी रियासतों ने जो है उनके विरुद्ध एक संगठन बनाया और उस संगठन के माध्यम से उन्होंने विजयनगर के ऊपर हमला कर दिया। और ये दोनों पक्षों के बीच जो युद्ध लड़ा गया वो तालीकोट का युद्ध कहलाता है। और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप विजयनगर राज्य की का पतन हो गया। राम राय, जो कि सदाशिव राय का सेना नायक था,
उसने अपनी कूटनीति तथा सैनिक अभियानों में विजयनगर राज्य को दक्षिण के राज्यों में सर्वोच्च बना लिया, और तो उसी के परिणाम स्वरूप बहमनी राज्यों को विजयनगर राज्य से वैमनस्य हो गया और उन्होंने आपसी भेदभाव को भुलाकर दक्षिण के मुस्लिम राज्य सारे एक हो गए। फरिश्ता लिखता है कि मुस्लिम राज्यों में एकता स्थापित होने के कारण राम राय द्वारा अहमदनगर के आक्रमण में मस्जिदों को धराशायी करना तथा इस्लाम धर्म को अपमानित करना इसकी वजह रही। जनवरी महीने में 1565 ईस्वी में इन बहमनी सुल्तानों की सेनाएं तालीकोटा के मैदान में आ डटी। अब इन संगठन जो बनाया गया और दोनों पक्षों के बीच में जो युद्ध हुआ उसके कुछ कारण थे। जैसा एक था, पहला कारण था विजयनगर के प्रति दक्षिणी सल्तनतों की समान ईर्ष्या व घृणा, क्योंकि सभी राज्य विजयनगर की शक्ति से आशंकित थे। दूसरा कारण था राम राय का दक्षिणी सल्तनतों के साथ दंभपूर्ण व्यवहार करना। 25 जनवरी 1565 ईस्वी में अली आदिल शाह व विजयनगर के मध्य युद्ध शुरू हो गया। इसमें मुस्लिम संघ को शुरुआत में पराजय मिली, लेकिन बाद में बहमनी तोपखाने ने तबाही मचा दी। अंततः राम राय को घेर कर मार डाला गया। यद्यपि इस युद्ध के एक शताब्दी बाद तक विजयनगर साम्राज्य जीवित रहा, तथापि उसका वैभव व शक्ति नष्ट हो गई। तिरुमल ने सदाशिव को लेकर पेनुकुंडा से शासन करना प्रारंभ किया और बाद में वही विजयनगर का चतुर्थ राजवंश अरविंदु वंश का संस्थापक बना, जिसने 1570 से 1614 ईस्वी तक शासन किया। लेकिन तालीकोटा का युद्ध जो है विजयनगर साम्राज्य के लिए बहुत विनाशक साबित हुआ और इस युद्ध ने विजयनगर साम्राज्य को विनाश की गर्त में धकेल दिया। यद्यपि राम राय की मृत्यु के उपरांत एक नया वंश जो है सत्ता में आया, लेकिन विजयनगर साम्राज्य अब अपना वैभव खो चुका था। यह युद्ध भारत के महान विनाशकारी युद्धों में से एक माना जाता है। 1572 ईस्वी में सदाशिव भी इस लोक से चल बसा और इसी के साथ हम मान सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। धन्यवाद।